नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले, अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अंग्रेजी को बोलने लग जाएंगे, क्योंकि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी कोई बोल ही नहीं सकता। ये जो शब्द हैं ये डेली अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में यूज किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टीच है, रीड है, वर्क है, लीव है, हेल्प है, ये सब डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप भी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई और वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं। देखिएगा, अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का बहुत ही नया तरीका है। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द है TEACH। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए, तो टी से पढ़ेंगे टॉ, और ई से बड़ी ई की मात्रा CH से चौ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे टीच। इसे पढ़ा जाएगा टीच, TEACH, टीच पढ़ेंगे। और टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। टीच मतलब पढ़ाना, TEACH, इसे पढ़ेंगे टीच। और टीच मतलब होता है पढ़ाना। जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं READ। तो इसे क्या पढ़ेंगे, R से रॉ, E से फिर बड़ी ई की मात्रा, D से डॉ, तो इसे पढ़ेंगे रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। WORK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर्क। WORK, वर्क पढ़ेंगे। और वर्क मतलब क्या होता है, काम होता है। वर्क मतलब काम। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड LIVE। तो यल से लॉ, आई से छोटी ई की मात्रा, VE से वाह, तो इसे पढ़ेंगे लीव। और लीव मतलब क्या होता है, रहना होता है। लीव मतलब रहना। जैसे आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। HELP, तो H से हॉ, E से ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे। यल से लॉ, P से पॉ करेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हेल्प। और हेल्प मतलब क्या होता है, मदद होता है। हेल्प मतलब मदद होता है, HELP, इसे पढ़ेंगे हेल्प। और हेल्प मतलब होता है मदद। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो यहाँ पर हेल्प का मतलब मदद हो जाएगा। किसी से आप मदद लेना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं हेल्प मी, यानी मेरी मदद करें, हेल्प मी, ऐसे बोल सकते हैं। BYE, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे बाई। BYE, बाई पढ़ेंगे। और बाई मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। बाई मतलब खरीदना होता है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो वर्ड यहाँ पर मैं आपके लेकर आया हूँ ये डेली अंग्रेजी बोलने में प्रयोग किए जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में यूज़ किए जाते हैं। ये डेली लाइफ वर्ड है, मतलब यह रोज़ रोज़ प्रयोग किए जाते हैं। आप खरीदना बोलते ही होंगे कि मैं यह चीज़ खरीदता हूँ। आप किसी से मदद मांगते ही होंगे। यहाँ पर रहना आप कहते होंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ। काम यानी मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ऐसे आप बोलते होंगे। पढ़ना, लिखना, यह सब डेली अंग्रेजी प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो अगर आप इसी तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, ताकि इस तरीके से रोज़ रोज़ आपको मैं अंग्रेजी के नए नए शब्दों को सिखाता जाऊं, जिससे आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख पाएँ। देखते हैं SERVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सर्व। SE से स, R से र, और VE से व, तो इसे पढ़ेंगे सर्व। और सर्व मतलब क्या होता है, सेवा होता है। सर्व मतलब सेवा होता है। जैसे आई सर्व हिम, मैं उसकी सेवा करता हूँ। आई सर्व हिम, मैं उसकी सेवा करता हूँ, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। WRITE, तो इसे पढ़ेंगे राइट। WRITE, राइट पढ़ेंगे। W यहाँ पर साइलेंट है, W को नहीं पढ़ा जाएगा। राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। जैसे आई राइट द लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट द नोटबुक, मैं नोटबुक लिखता हूँ, ऐसे आप बोलेंगे।
FORGET तो इससे पढ़ेंगे फॉरगेट, FORGET तो F से बोलेंगे फ, और से र, जी से ग, ई से एक ही मात्रा, और यह र ऊपर लगाएंगे, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे फॉरगेट। इसे क्या पढ़ेंगे? फॉरगेट पढ़ेंगे। अब फॉरगेट मतलब होता है भूलना, फॉरगेट मतलब भूलना होता है। जैसे आई फॉरगेट हिम मैं उसे भूल गया, आई फॉरगेट हिम मैं उसे भूल गया। यहाँ पर फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगेट होता है, तो मैं उसे भूल गया। STAY तो इसे पढ़ेंगे स्टे, STAY स्टे पढ़ेंगे। स्टे मतलब होता है ठहरना, स्टे मतलब ठहरना होता है या फिर रुकना बोल सकते हैं। जैसे स्टे हेयर यहाँ रुको, यहाँ ठहरो, स्टे हेयर। LEND तो L से लो, E से एक ही मात्रा, N से नो, D से डो, तो इसे पढ़ेंगे लैंड। और लैंड मतलब क्या होता है? उधार लेना, लैंड मतलब उधार लेना बोल सकते हैं लैंड, तो लैंड मतलब हो जाएगा उधार लेना। WAIT तो इसे पढ़ेंगे वेट, WAIT इसे पढ़ा जाएगा वेट। W से व, AI से एक ही मात्रा, T से ट, तो इसे पढ़ेंगे वेट। और वेट मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना, वेट मतलब इंतज़ार करना, WAIT वेट पढ़ेंगे इसे। और वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। देखते हैं अगला FAST तो इसे पढ़ेंगे फास्ट, FAST फास्ट पढ़ेंगे इसे। और फास्ट मतलब क्या होता है? उपवास होता है, फास्ट मतलब उपवास होता है, यानी जैसे हम व्रत रखते हैं ना उसे उपवास फास्ट बोलते हैं। फास्ट मतलब होता है उपवास रखना। SELL तो यस से सौ, ई से एक ही मात्रा, LL से लो, तो इसे पढ़ेंगे सेल। सेल मतलब होता है बेचना, सेल मतलब बेचना होता है। जैसे आई सेल द फ्रूट्स मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट मैं फल बेचता हूँ। OVEY तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ओवे, OVEY ओवे पढ़ेंगे। ओवे का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना बोल सकते हैं, ओवे, OVEY आज्ञा मानना। REPLY तो इसे क्या पढ़ेंगे? R से र, ई से बड़ी ई की मात्रा, P से आधा प, L से ला, और Y से आई लिखेंगे, तो इसे पढ़ेंगे रिप्लाई, इसे पढ़ा जाएगा रिप्लाई। और रिप्लाई मतलब क्या होता है? जवाब देना, उत्तर देना बोल सकते हैं, जवाब देना या फिर उत्तर देना। जैसे ही रिप्लाई में उसने मुझे जवाब दिया, ही रिप्लाइड में उसने मुझे जवाब दिया। REPENT तो R से पढ़ेंगे र, ई से बड़ी की मात्रा, P से प, ई से एक ही मात्रा, N से नो, T से टो, तो इसे पढ़ेंगे रिपेंट। और रिपेंट मतलब क्या होता है? पछताना होता है, रिपेंट मतलब पछताना होता है, REPENT रिपेंट पढ़ेंगे। और रिपेंट का मतलब पछताना। FACE तो F से फ, ए से एक ही मात्रा, CE से सौ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फेस। और फेस मतलब होता है चेहरा, फेस मतलब चेहरा होता है, FACE फेस। फेस का मतलब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर फेस का मतलब चेहरा नहीं होगा, फेस मतलब चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर फेस का मतलब सामना करना हो जाएगा। जैसे हम किसी चीज़ को फेस करते हैं तो फेस मतलब सामना करना भी होता है, फेस का मतलब चेहरा भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, फेस का मतलब चेहरा भी होता है, गलत नहीं है, फेस का मतलब चेहरा भी होता है, फेस मतलब सामना करना भी होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कठिनाइयों का सामना करना है तो वहाँ पर फेस का बोलेंगे, फेस मतलब सामना करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आपके लिए लेकर आए हूँ जो डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। CHANGE तो C से चौ पढ़ेंगे, A से एक ही मात्रा, N से नो, GE से जो, इसे पढ़ेंगे चेंज। और चेंज मतलब क्या होता है? बदलना, चेंज मतलब बदलना, CHANGE चेंज, चेंज मतलब होता है बदलना। जैसे आई चेंज द पेन मैंने पेन बदल लिया या बदलता हूँ बोल सकते हैं। MEET तो M से मौ, E से बड़ी ई की मात्रा, T से टॉ, तो इसे पढ़ेंगे मीट। और मीट मतलब होता है मिलना, मीट मतलब मिलना होता है। जैसे मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम, मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम। GIVE तो इसे क्या पढ़ेंगे? G से ग, आई से छोटी की मात्रा, VE से व, तो इसे पढ़ेंगे गिव। और गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब देना, गिव। जैसे गिव मी वाटर मुझे पानी दो, गिव मी वाटर मुझे पानी दो।
THIN के तो TH से थ पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा, यन से नौ, के से क। तो इसे पढ़ेंगे थिंक, और थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे आई थिंक हिम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। EAT तो इसे पढ़ेंगे ईट। EAT ईट, ईट मतलब होता है खाना। ईट मतलब खाना होता है। जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। LAUGH तो इसे पढ़ेंगे लाफ। LAUGH लाफ पढ़ेंगे। और लाफ मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब हंसना। जैसे हंसो मत, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं WEEP तो इसे पढ़ेंगे वीप। WEEP, W से वाह, डबल E से बड़ी की मात्रा, P से पा, तो इसे पढ़ेंगे वीप। और वीप मतलब होता है रोना। वीप मतलब रोना होता है। जैसे आई वीप, मैं रोता हूँ। आई वीप। PLAY तो इसे पढ़ेंगे प्ले। PA से प, आधा प, यल से ल, ए से ए की मात्रा। ए के साथ अगर वाई होता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होता है, तो इसे पढ़ेंगे प्ले। और प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, ऐसे बोलेंगे। MARRY तो यम से माँ, ए से ए की मात्रा, डबल आर से रा, वाई से बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ेंगे मैरी। और मैरी मतलब होता है शादी करना। मैरी मतलब शादी करना, मैरी। RESIGN तो इस आर से रॉ, आई से ई से छोटी की मात्रा, यस से सा, आई से आई पढ़ेंगे, जी साइलेंट है, यन से न, तो इसे पढ़ेंगे रिज़ाइन। इसे रिज़ाइन पढ़ेंगे। रिज़ाइन मतलब क्या होता है इस्तीफ़ा देना। रिज़ाइन मतलब इस्तीफ़ा देना। रिज़ाइन इसे पढ़ेंगे, रिज़ाइन मतलब इस्तीफ़ा देना। START तो इसे क्या पढ़ेंगे, यस से आधा शो, टी से टो, ए से आ की मात्रा, आर से रा, आर से रा, टी से टो, तो इसे पढ़ेंगे स्टार्ट। START स्टार्ट। स्टार्ट मतलब होता है शुरू। स्टार्ट मतलब शुरू होता है। START। RAIN तो आर से रा, ए आई से की मात्रा, यन से ना, तो इसे पढ़ेंगे रेन। रेन मतलब क्या होता है वर्षा होता है। रेन मतलब वर्षा। REIN रेन। जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2 पैराग्राफ और बचा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप और अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यह इसका पार्ट नंबर 1 है। एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें आपको डेली लाइफ अंग्रेजी के वर्ड को सिखाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए DIE तो इसे पढ़ेंगे डाई। DYE डाई। डाई मतलब क्या होता है मरना। डाई मतलब मरना होता है। SMILE तो यस से आधा शो, यम से माँ, आई से आई पढ़ेंगे, LE से लॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे स्माइल। इसे पढ़ा जाएगा स्माइल। और स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। स्माइल तो स्माइल मतलब मुस्कुराना। RUN तो इसे पढ़ेंगे रन। और रन मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। RUN रन। जैसे रन फास्ट, तेज दौड़ो। रन फास्ट, तेज दौड़ो। KNOW तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नो। KNOW नो पढ़ा जाएगा। और नो का मतलब क्या होता है, इसे कोनो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर के साइलेंट है, इसे कोनो नहीं पढ़ा जाएगा, नो पढ़ा जाएगा। और नो मतलब क्या होता है जानना होता है। नो मतलब जानना। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। BARK तो बी से बॉ, ए से आ की मात्रा, आर से र, के से क, से पढ़ेंगे बार्क। अब बार्क मतलब होता है भौंकना। बार्क मतलब भौंकना होता है। BARK बार्क, तो बार्क मतलब भौंकना। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। LOVE तो इसे लव पढ़ेंगे। लोवे नहीं पढ़ना है, लव पढ़ना। लव मतलब होता है प्यार। लव मतलब प्यार होता है। जैसे लव यू ब्रदर, लव यू सिस्टर, लव यू मॉम, लव यू डैड, ऐसे बोल सकते हैं इन शब्द को। देखते हैं अगला WALK तो इसे पढ़ेंगे वाक। WALK इसे वाल का नहीं पढ़ना है, यल यहाँ पर साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। वाक मतलब होता है
चलना, वॉक मतलब चलना बोल सकते हैं, फिर टहलना बोल सकते हैं। जैसे वॉक स्लोली धीरे चलो, वॉक स्लोली धीरे चलो। DRINK, तो डी से पढ़ेंगे डॉ, आर से पढ़ेंगे रॉ, आई से छोटी की मात्रा को उच्चारण करेंगे, एन से यानी कि नौ, के से कौ, तो इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। और ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रिंक मतलब पीना। जैसे मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। FEED, तो F से फॉर, डबल ई से बड़ी की मात्रा, डी से डॉ, जैसे पढ़ेंगे फीड। फीड मतलब होता है खिलाना, फीड मतलब खिलाना होता है, FEED फीड, फीड मतलब हो जाएगा खिलाना। जैसे आई फीड हिम, मैं उसे खिलाता हूँ, आई फीड हिम। KILL, तो के से कौ, आई से छोटी की मात्रा के उच्चारण करेंगे, डबल एल से लो, तो इसे पढ़ेंगे किल। और किल मतलब होता है मारना, किल मतलब मारना। जैसे डोंट किल हिम, उसे मत मारो, डोंट किल हिम, उसे मत मारो। SET, तो यस से शॉ, ई से की मात्रा, टी से टॉ, तो इसे पढ़ेंगे सेट। सेट मतलब क्या होता है? सेट मतलब होता है छिपना, सेट मतलब छिपना होता है, यानी जैसे सनसेट होता है ना, तो उसे छिपना बोलेंगे। सूर्य अस्त होता है तो उसे सनसेट बोलते हैं। SLEEP, तो यस से शॉ, एल से लॉ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से पा, जैसे पढ़ेंगे स्लीप। अब स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप मतलब सोना होता है। जैसे बोल सकते हैं आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, इसी तरीके से और नई नई वीडियोज़ को पाने के लिए। चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।